तो बाईजूस का मैंने इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मुझे वहाँ पे हरिद्वार जाना था। ठीक है, 1-to-1 जो कोचिंग है। Right. और किसके थ्रू पढ़ा रहे हो? कोई सॉफ्टवेयर है या नॉर्मल जो हमारे जूम और गूगल मीट और जूम? यस सर। तो आप कैसे व्हाट्सएप के थ्रू आप भेजते होगे? उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। तो वो किस तरीके से जो है वो 50,000 या 60,000 या उससे ऊपर वो कमा सकता है जैसे आप कमा रहे हो? नमस्ते टीचर्स, आज हम यहाँ पर मिलेंगे अरुण गुप्ता सर से, जो कि मैथ्स में टीचर हैं और इस समय जो इनका रेवेन्यू है वो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, 50,000 रुपये से ऊपर ही आपका इस समय अपना मैथ्स पढ़ा के कमा रहे हैं। तो अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो अरुण सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी है या मैथ्स के बारे में आपका इंटरेस्ट कहाँ से आपका आया? सर जब से मतलब स्टार्टिंग से ही मैं मैथ्स में काफ़ी ठीक रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहता था और उसको पढ़ने में मज़ा भी आता था। तो मेरा स्टार्टिंग से मैथ्स में मेरा हाथ ठीक रहा है स्टार्टिंग से ही। तो बीटेक कंप्लीट हुआ। बीटेक कंप्लीट होने के बाद कंपनी में जॉब भी की। ठीक है। फिर जॉब करके लगा कि भाई ठीक है, समझ में आ गया कि यार ये तो इसमें तो हम नहीं कर सकते, अपने बस का नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो वो अपने बस का नहीं है, तो कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर उस टाइम पे ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए। तो ट्यूशन पढ़ाना जब स्टार्ट किया तो उसमें 2 बच्चे थे। फिर ऐसे ही करते करते मतलब ये मान के चलिए आप 20 से 25 बच्चे मैं मतलब आराम से उनको मंथली हैंडल कर रहा था। ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास वहाँ पे स्टूडेंट बढ़ते गए। अब उसी चीज़ के बाद अब ये था कि आगे कैसे करना है। अब यहाँ तो ठीक है, चलो इतना हो गया, ठीक है, इतने बच्चे हैं। ठीक है। ये किस टाइम की बात है लगभग? ये कोरोना से पहले की बात है। कोरोना से पहले की। तो उस समय हाँ 20 से 25 बच्चे या 25 से 30 के आसपास मुझे याद है स्ट्रेंथ कितनी हो गई थी, और 4 घंटे में उसमें दे रहा था। ओके। और वहाँ पे मेरा ठीक था, रेवेन्यू 30 के 35 के आसपास मैं आराम से बना रहा था। ये एकेडमिक्स वाले बच्चे? ये एकेडमिक्स वाले बच्चे थे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब कोरोना टाइम आया फिर थोड़ा मतलब ऑफलाइन जो सेशन थे वो इतने ढंग से नहीं हो पाए थे, क्योंकि बीच में चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। फिर जब स्टार्ट किया दोबारा तो फिर ऑफलाइन में इतना स्ट्रेंथ नहीं बन पाया। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन, जैसे मैं आपको बताऊं बाईजूस का मैंने इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मुझे वहाँ पे हरिद्वार जाना था। अब वहाँ पे फिर मैंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, इससे बेटर मैं कुछ और देख सकता हूँ। तो घर वालों ने काफ़ी कहा नहीं भाई चले जा, वहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो कर लेगा। तो नहीं, फिर उस समय मेरा नहीं हुआ, फिर वहाँ पे मैं नहीं जा पाया, मतलब कैसे भी बाईजूस आपने ज्वाइन नहीं किया? मैंने बाईजूस ज्वाइन नहीं किया, मैंने उसको छोड़ दिया। फिर बाद में लग रहा था यार अब आगे कैसे होगा, यहाँ पे मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ टाइम के बाद ही मेरे को वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब यहाँ पे एक आई इंस्टीट्यूशन है हैदराबाद का, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद मेरे डेमोज वगैरह हुए और उसके बाद वहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। तो वहाँ पे धीरे धीरे पहले उन्होंने मेरे को हल्के हल्के सेशन देना शुरू किए। तो उसके बाद जैसे करीबन महीने का 20-25 वहाँ पे मैं बना पा रहा था आराम से। और उसके बाद धीरे धीरे करके जब उनको लगा कि मतलब मैं रिजल्ट अच्छे दे रहा हूँ और वहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट निकल रहा है और डिमांड है, मतलब वहाँ पे पता लग जाता है आपको आपकी डिमांड है, तो आपको एक रिस्पॉन्स मिल जाता है वहाँ पे। तो वहाँ से धीरे धीरे करके वहाँ पे अब मेरा रेवेन्यू करीबन मान के चलिए आप 50 के अराउंड मैं आराम से उसको वहाँ पे कर ले रहा हूँ। लेकिन हाँ मतलब इतना बन जा रहा है वहाँ पे ठीक ठाक, और आपको सेशन मिल जाते हैं इजीली। बस आपको अपना स्ट्रेंथ देखना होता है कि जो वो चाह रहे हैं वो आप वहाँ पे उनको प्रोवाइड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ओके ठीक है। तो ये तो आपने समरी आपने बता दिया। अब हम इसमें इंडिविजुअली हम या कहें उसको थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं, या जो हमारे टीचर्स यहाँ पे जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, ठीक है, जो भी अपना मैथ्स का भी ट्यूशन सेंटर शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। पहले तो हमने बात करेंगे 1-to-1 कोचिंग की, ठीक है। तो जो आपका ये इंस्टीट्यूट है ये नॉर्थ इंडिया में कर रहा है, साउथ में कर रहा है, या आपका एक्सटर्नल बाहर कर रहा है? कहाँ पे काम कर रहा है ये अभी? सर ये का जो काम चल रहा है वो साउथ में है ज़्यादा। अच्छा, ओके। वहाँ पे साउथ में है, साउथ में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है जो 1-to-1 सेशन है। तो उन्होंने पूरा साउथ का मार्केट यहाँ पे कैप्चर कर रखा है। ठीक है, ओके। 1-to-1 तो आपको पर आवर के हिसाब से मिलते हैं, उसकी रेंज आपकी क्या है पर आवर? जैसे अगर हम बात करें जो फीस है वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे हम? सर वो पर आवर का जो है वो आपका डिपेंड करता है। जैसे एक तो क्लास डिपेंड करती है, जैसे आपकी 8 तक की क्लास है तो उसका करीबन 250 से 300 चार्ज रहता है पर आवर का। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ क्लास 10th का है तो उसका 300-350, और 11-12 है तो उसका 350 से 400 का रेंज रहता है। ठीक है। तो मेरे पास ये 3 टाइप की कैटेगरी हैं जहाँ मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो पर आवर के चार्जेस जो हैं वो 250 से लेके आपका 350-400 तक वेरी करते हैं। ओके, ये वेरी कर रहा है। अब ये जो स्टूडेंट हैं इसको कौन लेके आता? आप लोग लेके आते हो या कौन लेके आता है? नहीं, इसमें हमारा रोल नहीं होता। इसमें जो आई इंस्टीट्यूशन वाले हैं, ठीक है, उनके कॉन्टेक्ट्स रहते हैं और वो वहाँ से मतलब बच्चों को डेमोस हम हमारे थ्रू दिलवाते हैं, फिर बच्चा वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद सेशन स्टार्ट होते हैं। ओके ठीक है। तो उसमें आपके डेमो वगैरह भी होते हैं या आपने कुछ फिक्स पहले से ही कर रखा है कि ये डेमो दिखाने हैं? नहीं, वो हमेशा जब भी किसी बच्चे को ज्वाइन करना होता है तो हम टीचर उस समय उसमें डेमो देते हैं। ओके। यानी बच्चे को पहले हमें असेस भी करना होता है, हमें ये भी पता लगाना होता है कि उसका असेसमेंट करना होता है, यानी बच्चा कहाँ पे लाई कर रहा है।
ओके, फिर डेमोज होते हैं, फिर डेमो के बाद वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो टीचर को सेलेक्ट करता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट मैथ्स में हम बात करें, ठीक है, कैलकुलेशन हम करते हैं। अगर एक बच्चे की फीस हम मान के चले 500 रुपये है एवरेज, अगर हम आपके हिसाब से बात करें, यस सर, ठीक है, 500 रुपये है, तो अगर वो 30 दिन पढ़ता है तो लगभग 15,000 रुपये फीस हो गई आराम से सर। लेकिन ऐसा बच्चे नहीं देते हैं, अगर हम जनरली हम देखें, ठीक है, आपके पास है, तो आपने वो अपॉर्चुनिटी जो है वो कैसे ग्रैब की, या क्या डिफरेंस आपको लगता है? जैसे अगर हम यहाँ पे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ट्यूशन की बात करें तो स्टूडेंट जो है वो 1,000 रुपये फीस देने में 1,200 1,500 एक घंटे की फीस देता है पूरे महीने के लिए, और आप वहाँ पे जो है आप जो चार्ज कर रहे हो 15,000 रुपये आप चार्ज कर रहे हो, राइट। वो क्या डिफरेंस है? सर ये डिफरेंस सबसे पहली चीज़ तो ये है ना, जैसे जो स्टूडेंट ये फी पे कर रहे हैं, तो एक तो वो थोड़ा सा जो उनका बैकग्राउंड है वो काफ़ी ठीक ठाक बैकग्राउंड है। जनरली अगर मैं कहूँ कि अगर जिसकी मंथली सैलरी 20,000 है या 25,000 है, तो मुझे नहीं लगता शायद वो इतना बच्चे की फीस में दे पाएं, क्योंकि पर सेशन का जो चार्ज है वो 300 से 400 के बीच आप देख रहे हैं यहाँ पे, और वो सिर्फ मैथ्स का ही नहीं है, वो आपका सोशल स्टडी भी है, हिंदी भी है सर, हर चीज़ के उनके पर्सनल सेशन है। तो उसमें ये रहता है, जो पेरेंट्स का मानना है, उनको लगता है कि हम जब ये फीस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका बच्चा कहीं बाहर ना जाए, वो घर में रह के सारी फैसिलिटीज को मिले और उसका कोर्स टाइम से पहले आपका कंप्लीट हो जाए। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि उसको मंथली मतलब हर दिन सेशन चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप कहीं ट्यूशन में जाते हो और जो अगर 1,000 रुपीज जैसे आपने फीस का बताया, तो उसमें क्या होता है कि भैया उसको हर दिन जाना है और पूरे मंथली की 28 दिन की फीस है वो। उसमें क्या होता है कि अगर जो 28 दिन में वहां पे बच्चा सीखेगा तो वहां पे वो कम सेशन में सीख सकता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल क्लास ले रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, उसको हफ्ते के 3 सेशन जनरली जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं आपको, आप कह रहे थे कोरोना से पहले आप भी बच्चों को पढ़ाते, उस समय आपकी फीस क्या थी और आज बच्चे की फीस क्या है? उस समय से मेरी फीस थी 1,000 रुपये सर। ठीक है, और इस समय पर सेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 300 से 400 के बीच वेरी कर रहा है, तो पर सेशन का यानी 1 घंटे का कॉस्ट है वो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चे को पूरा महीने भर नहीं पढ़ना पड़ता, उसके सेशन फिक्स हो जाते हैं। जनरली होता क्या, अगर मैथ्स है तो मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो हफ्ते के 3 सेशन होते हैं, तो बच्चा 3 ही सेशन करेगा, और 3 सेशन उसने किए, उसके बाद बाकी 3 सेशन उसके किसी और सब्जेक्ट के रहे होंगे, किसी और टीचर के पास, ऐसी वो सेशन में बढ़ जाता है। तो उसमें उसको महीने भर में पूरा क्लास नहीं लेना पड़ता एक सब्जेक्ट का, ठीक है, तो वो उसके टाइम वहाँ पे डिवाइड रहता है। ऐसा यहाँ पे अगर मान लो आपके पास 15 से 16 स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने एक स्टूडेंट, आपका ये मैंने जो बताया स्ट्रक्चर वो एक स्टूडेंट का बताया, आप मैथ्स के टीचर हो, जैसे मैं मैथ्स का टीचर हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मेरे पास करीबन 16 से 18 बच्चे हैं, तो वही सेशन मुझे इंडिविजुअली वहाँ पे उसको देने पड़ते हैं। उसमें क्लास 8 का स्टूडेंट भी है, 10th का भी है, और उसमें बोर्ड्स भी हैं सर। जैसे इसमें हमारा यहाँ पे जनरली आपने देखा होगा, यहाँ पे जो बच्चे हैं आपको जनरली क्या मिलेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले मिलेंगे, वहाँ पे आईबी बोर्ड का स्टूडेंट है, IGCSE क्या है? ये सर आपका इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट, ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। एक आपका IGCSE है, उसका फुल फॉर्म मुझे मालूम नहीं है। तो IGCSE में क्या है आपका, वहाँ के जो मतलब पैटर्न है वो डिफरेंट है, ठीक है। ऐसी आईबी बोर्ड है, उसका डिफरेंट पैटर्न है। आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया के जितने मतलब फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट हैं उनका जनरली आईबी बोर्ड या आपको IGCSE बोर्ड देखने को मिलेगा, जनरली बता रहा हूँ आपको। सीबीएसई बोर्ड कॉमन है, और सीबीएसई बोर्ड के जो मतलब जो टीचर हैं वो भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा से जो यूनिक बोर्ड में आपको बता रहा हूँ उसके स्टूडेंट कम होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा टीचर्स को मेहनत करनी होती है। और जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जैसे जब आप जैसे मैं इस प्रोफेशन में जब आया तो इसमें क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मान लो आपको डेमोज देने हैं और फिर स्टूडेंट की डिमांड पे भी डिपेंड करता हो। जैसे मान लो अपने डाउट्स के लिए आया आपके पास, ठीक है, उन्होंने कहा पेपर का टाइम है, आप उसको डाउट्स ही क्लियर करने हैं, तो क्या करेगा, सिर्फ डाउट्स के लिए आपके पास आएगा। अच्छा, तो ऐसे आपके पास कैटेगरी है, किसी को स्टार्टिंग से पढ़ना होता है, किसी को कुछ चैप्टर्स कवर करने होते हैं, किसी को अपने डाउट्स के लिए आना होता है, यानी सिर्फ पास पेपर लेके आएगा, आपको वही चीज़ वहाँ पे करानी होती है। तो आपको अपने आप को उसमें परफेक्ट बनाना होता है कि हाँ ठीक है, अगर वो कहीं से भी कोई चीज़ पूछे तो आपको उसमें परफेक्ट करना है, तो इतना आपको वहाँ पे अपना एफर्ट डालना पड़ता है। हाँ, यहीं पे मेरा क्वेश्चन यही था कि आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाता है कि आज डाउट क्लियरिंग सेशन है या आज केवल आपको पढ़ाना है। जैसे बहुत बार हम नॉर्मली क्लास में क्या करते हैं, टीचर जाता है, टीचर पहले अपना जो है पढ़ के जो आया हुआ है, जो उसने तैयारी की है वो बच्चों को पढ़ाता है, उसके बाद बच्चे का डाउट है तब हम पूछते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि बच्चा केवल डाउट पूछने ही आ रहा है, उसमें जनरली ऐसे ही रहता है सर। या उसकी फीस में क्या डिफरेंस है? मैं बताता हूँ, उसमें जनरली क्या है ना, अब वो डिपेंड करता है, हर टाइप का बच्चा होता है, हर किसी का दिमाग अलग होता है, उसको हर तरह की अलग सी चीज़ें रहती हैं। तो किसी को स्टार्टिंग से करना होता है कि हाँ ठीक है, मैं क्लास में जितना नहीं कर पाऊंगा या टीचर मुझे वहाँ पे स्कूल में वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे जितना मैं घर में रह के किसी ट्यूशन से कवर कर लूंगा, तो वो स्टार्टिंग से करता है, उसको मालूम नहीं होता कैसे चीज़ें करनी है, तो टीचर अपने हिसाब से उसको चीज़ें करवाते हैं। दूसरा क्या होता है कि स्टूडेंट को पता है कि मैं ये चीज़ तो बहुत आराम से कर लूंगा, मुझे सिर्फ इन सब्जेक्ट्स में इन टॉपिक्स पे डाउट है, तो उसको वही कवर करने होते हैं।
तो उसका एक अलग ही उसका मतलब हिसाब रहता है। यानी अगर फीस की मैं बात करूँ, फीस डिफरेंस भी इसमें मतलब फी का भी डिफरेंस रहता है। जैसे नॉर्मली किसी को एकेडमिक्स पढ़ना स्टार्टिंग से, तो मान लो उसका आपका पर आवर का 300 है, किसी को सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन रखने तो उसका 350 से 400 रुपये चार्ज रहता है। तो चार्ज में ही फर्क होता है। उसमें टीचर, उसमें जब भी बच्चा ज्वाइन करेगा वो अपने डाउट्स वहाँ से आपको बता देगा, पहले इन्फॉर्म कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो कहेगा मुझे ये टॉपिक करना है, या उसने कहा चलो ये टॉपिक क्लियर हो गया, अब मैं दूसरा टॉपिक करना है, मुझे यहाँ पे इसमें डाउट है, तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे क्लास में उसको सॉल्व करना होता है। तो उसमें आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता, मतलब आप ये मान के चलते हो कि आप उसके परफेक्ट टीचर हो, तो आप उसको उस टाइम पे उस चीज को करवा सकते हो, या आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना होता है वहाँ पे। अच्छा, ये चीजें वहाँ पे रहती हैं सर। ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इसको और बताना चाहो कि जो आपके स्टूडेंट हैं, बिना नाम बताए, कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि अगर वो 15,000 रुपये मैथ्स के लिए दे रहा है तो ऐसे ही वो 15,000 रुपये किसी और सब्जेक्ट के लिए दे रहा हो, या ऐसी किसी मान के चलें कि अगर 500 रुपये पर घंटा वो दे रहा है, तो उसकी या उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो उससे तो ऊपर होगी। सर जैसे कुछ लोग टीचर हैं उन्हीं स्कूल्स में, जैसे IGCSE की मैं बात करूँ या भी बोर्ड की बात करूँ, कुछ वहाँ पे टीचर्स हैं, कुछ लोग CEO हैं कंपनी के, कुछ यहाँ पे अच्छी पोस्ट पे हैं जिनकी सैलरी करीबन आप मान के चलो कि 2-3 के करीब इनकी सैलरी होगी, तो उनका बैकग्राउंड काफी अच्छा है। 2 लाख से 3 लाख 2 लाख से 3 लाख के, एग्जैक्टली सर। ठीक है। तो उनका बैकग्राउंड काफी अच्छा है, और इस हिसाब से जैसे वो मैथ्स की, जैसे मैं तो आपको मैथ्स का बताया, वो वहाँ पे हिंदी के ट्यूशंस भी लेते हैं, हर चीज के, सोशल स्टडी के ट्यूशंस लेते हैं, हर चीज का उनका ट्यूशन रहता है वहाँ पे, क्योंकि वो बाहर नहीं जाते, वो सारी चीजें घर में बैठ के ही सीखते हैं, और पर आवर का वहाँ पे वो चार्ज करते हैं। इस तरह से उनका वहाँ पे रहता है। तो अगर वो होम ट्यूशन पढ़ना चाहे तो उसका भी कुछ है, जैसे आप तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हो, ठीक है, 1-to-1 जो कोचिंग है, और किसके थ्रू पढ़ा रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर है या नॉर्मल जो हमारे जूम और गूगल मीट और जूम? यस सर, उसी के थ्रू नॉर्मली आप पढ़ाते हो। तो आप कैसे व्हाट्सएप के थ्रू आप भेजते होगे? उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, ठीक है, और वो उसमें लिंक शेयर हो जाते हैं, और उसके बाद वो वहाँ पे सेशन स्टार्ट हो जाते हैं सर। अच्छा, वहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई वैसे ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो उसकी भी सर्विसेज हैं? हाँ, सारी सर्विस वहाँ पे वो है। अब जैसे मान लो हैदराबाद में है वो, उनका जो कोचिंग सेंटर, जो उनका इंस्टीट्यूट है, वो ऑफलाइन सेंटर वहीं चलते हैं, तो अगर वहाँ पे अगर आप अवेलेबल हो तो वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग भी दे सकते हो आप सेंटर में। अच्छा, उसकी कोचिंग भी अब वो दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अरुण सर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर कोई अभी एक मैथ्स टीचर है, ठीक है, जो स्कूल में है, जिसकी सैलरी 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये है, या फिर एक किसी ने जो है अपना ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर डाला है या ऑनलाइन वो पढ़ा रहा है, तो वो किस तरीके से जो है वो 50 हज़ार या 60 हज़ार या उससे ऊपर वो कमा सकता है जैसे आप कमा रहे हो? सर वो उसको नॉर्मली, जैसे अगर पहले तो उसको ऑनलाइन इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, और उसको लगता है कि वो ऑनलाइन में कंफर्टेबल है, और वो उसको पता है कि वो एक अच्छा टीचर है, और यहाँ पे उसको जितना उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकता है सर। जैसे स्कूल टाइम, जैसे अगर वो स्कूल टीचर है तो वो मॉर्निंग आवर रहते हैं, और जो स्टूडेंट को कोचिंग चाहिए होता है वो इवनिंग आवर्स में चाहिए होता है, तो इवनिंग टाइम में वो अपना यहाँ पे इस टाइप की सर्विस देके अपनी अर्निंग कर सकता है। ओके, अब कांटेक्ट कैसे करें? जैसे आप कह रहे हो कि वो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, या वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, या किसी कंपनी के CEO हैं, या उनके मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, तो वो किससे कांटेक्ट करें, या आपने कैसे कांटेक्ट किया? पहले थोड़ा सा आप अपनी जर्नी बता दो, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। मेरे को तो नॉर्मली क्या हुआ था, जब मैंने बायजूस का इंटरव्यू दिया था, तो उसके बाद मेरे जो आसपास के टीचर्स थे, मुझे उन्हीं में से एक का कॉल आया। ओके, कॉल कहूँगा, या फिर मैंने उससे डायरेक्टली पूछा, उन्होंने कहा सर एक जगह मैथ्स का ऑनलाइन ट्यूशन देना है। पहले उसने मुझे किसी स्कूल के लिए बताया कि कुछ सेशन देने हैं, तो वहाँ मेरी बात नहीं बन पाई। वो शायद भोपाल में कोई स्कूल था, वो नया स्कूल था, हाँ वो मुझे अभी याद नहीं है स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, तो कोई इंटरनेशनल स्कूल है, तो वहाँ पे कुछ सेशन देने थे, लेकिन वहाँ बात बन नहीं पाई। तो उन्हीं ने मुझे एक दूसरी जगह और बताया कि ये इनको मैथ्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो आपका पहले डेमो वगैरह होगा, और हाँ उसमें वो इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, पेन टैब होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए, इसके बाद ही आप चीज़ें इसमें आगे कर सकते हो। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं, मुझसे ये पूछा कि आपके पास लैपटॉप पेन टैब है? उस समय मेरे पास था नहीं, बट उस समय ऐसा मुझे मालूम नहीं था कि इतना डिटेल में वो चाहिए होगा, तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा कि नॉर्मली फोन के थ्रू मैं कर लेता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पे क्लास देता हूँ, क्योंकि उससे पहले भी मेरे को आदत थी, मैंने इससे पहले ऑनलाइन सेशन किया हुआ है, भी आप पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन भी कर तो रहे थे, उसका पूरा आइडिया था मेरे को, तो मैंने फोन पे ही डेमो दिया था। तो वहाँ पे मेरा उन्होंने सिलेक्शन किया। उसके बाद एक और टीचर बाद में आया, उसने मेरे को पढ़ाने का तरीका देखा मेरा, फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस किए, तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हमने आपको सेलेक्ट किया। अब उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने डेमो दिलवाना शुरू किए, तो डेमो के बाद बच्चे स्टूडेंट को पसंद आया, और वहाँ से फिर मेरा वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते गए धीरे धीरे करके। मतलब बच्चा आया, उसने डेमो लिया, उसको चीज़ें समझ में आई, तो उसने मुझे फिक्स कर लिया कि हाँ मैं इन टीचर से यहाँ पे पढ़ूंगा। और वहाँ पे ना डेमो जो होते हैं वो सिर्फ एक टीचर का नहीं होता, वहाँ पे वो डिपेंड कर, बच्चे को पहले वैरायटी दी जाती है, यानी जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन वाले हैं वहाँ पे दिखाते हैं कि ये आप डेमो यहाँ ले लो, एक यहाँ ये टीचर का डेमो है, तो आपके जब डेमो हो जाते हैं 2-3, तो उसमें आप टीचर को सेलेक्ट करते हो जिसका आपको समझ में आता है, तो उसके बाद ही आपको वहाँ पे पता लग जाता है कि बच्चा आपका फिक्स हो चुका है, तो उसके बाद फिर आपके वो जो वीकली सेशन होते हैं 3 सेशन 2 सेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है, चलो ये तो हमने एज ए टीचर हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा जो अगर यहाँ पे देख रहे हैं जिनको अपना बिजनेस शुरू करना है, तो उनको कितने लोग चाहिए होंगे या कितने साथी चाहिए होंगे कि वो इस तरीके का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकें? सर इसमें एक तो सबसे पहले एक तो आप टीचर हो गए, ठीक है। एक आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। टीम मतलब जिसके मतलब जो कांटेक्ट आपके लिए लाए, यानी जो लोग पता करें कि हाँ किसको रिक्वायरमेंट है, और जो आपके आसपास की कॉलोनी है उसमें किन किन, जैसे आपको पता होना चाहिए ना कि आपको आप डेमो कहाँ दोगे, आपको पता होना चाहिए ना कि किसको जरूरत है। तो जरूरत का पता लगाने के लिए आपको एक टीम चाहिए जिससे पता लग सके कि मार्केट में मतलब ऐसे जो लोग हैं जिनको ट्यूशन की जरूरत है और उनको अच्छा टीचर मिल नहीं पा रहा, तो उनको कॉन्टेक्ट चाहिए। तो कॉन्टेक्ट से आपको एक टीम चाहिए। टीम में आप स्टार्टिंग में एक बंदा या 2 बंदे रख के आप एक लिस्ट बना सकते हो, और वो मतलब आपको ये पहले इसमें थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है कि कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि पेपर टाइम है, जैसे अभी पीक टाइम है, तो यहाँ पे इस समय हर कोई ट्यूटर सर्च कर रहा होगा, क्योंकि इस समय ग्रुप कोचिंग में चीजें नहीं बैठ पाती सही से, तो आपको इंडिविजुअल सेशन चाहिए होते हैं। तो वहां से आपको उनका कांटेक्ट निकालने, और कांटेक्ट के बाद उनको फिर वहां पे कॉल करके डेमो फिक्स करने। अगर उनको चीजें समझ में आती है तो आप वहां पे उनके टीचर उस समय आप बन के उनको कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो धीरे करके फिर वो एक किसी और को बताएगा, फिर वो पूरी चेन बनती है। जैसे मेरे साथ भी चेन बनी थी, क्योंकि पहले जो मेरे से कांटेक्ट में थे स्टूडेंट, उन्होंने फिर आगे बताया, फिर उनके पास कांटेक्ट आया कि हमको अरुण सर से पढ़ना है करके, तो फिर बाद में मेरे पास और कांटेक्ट बढ़ते गए। तो करीबन वो डेली के 6 से 7 सेशन आपके बन जाते हैं, फिर आप पूरा इसमें पैक्ड हो जाते हो। तो टीचर्स यहाँ पे आपने अरुण सर के जो है वो सारी चीजें सुनी, तो मैं आपको साथ में और बता दूं, अरुण सर की अपनी खुद की ऐप भी है, अरुण मैथ्स जिम नाम से, आप उसको गूगल प्ले स्टोर पे देख सकते हो। अरुण सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है, अरुण एक्सलेंटा से, उसको भी आप देख सकते हो। अरुण मैथ्स जिम नाम से भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको इस बारे में और अधिक जानना है कि किस तरीके से अपनी ऐप बनाई जाती है, कैसे जो है यूट्यूब चैनल पे जो है वो क्लासेस ली जाती हैं, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो जरूर लेके आएंगे। थैंक यू।